हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। हम लोग की जो लीगल सीरीज़ है उसमें हम लोग कुछ और आगे बात करेंगे एक नए इम्पोर्टेंट जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया रिसेंटली। एक सिक्स सेंस को अप्लाई करते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक मैरिज को फैसिलिटेट किया, रेप की कन्विक्शन को क्वॉश किया कि फॉल्स मैरिज के प्रॉमिस पे। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो इसका साइटेशन है इक्विवेलेंट वो दे देता हूँ। ये केस है संदीप सिंह ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और जो इसका इक्विवेलेंट साइटेशन है वो है आपका SC 1251 2025। तो इस केस का थोड़ा सा मैं आपको ये बैकग्राउंड बताता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअली, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप कन्विक्शन को जो है वो क्वॉश किया, और एक जो सेंटेंस था एक व्यक्ति के ऊपर कि भाई उसने जो है वो एक महिला को सेक्सुअली जो है वो शारीरिक तौर से जो है वो उसका वो एक्सप्लॉइट किया है कि शादी के फॉल्स प्रॉमिस पे। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों व्यक्तियों की, महिला की और पुरुष की, उस पेंडेंसी ऑफ द अपील उसने उन लोगों की शादी कराई, और उसने अपना सिक्स सेंस लगाते हुए जो है वो उन लोगों को मिलाया और उसका जो रेप कन्विक्शन था उसको क्वॉश किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिले हुए हैं, उसने जो है वो जो FIR थी रेप की उसको क्वॉश कराया, और उसने जो कन्विक्शन था उस लड़के का उसको, और जो सेंटेंस थी जो अपीलांट की वो उसने समाप्त कराई। तो ये बेसिकली ये संदीप सिंह ठाकुर अपीलांट थे और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये रिस्पोंडेंट थे। तो उसमें हुआ क्या था कि जब एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट थे उसमें जो अपीलांट गए, उन्होंने उसको चैलेंज किया कि भाई उनकी वो एक जो अपीलांट था या जो लड़का था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है, और उनका जो नौकरी है उसमें सस्पेंड हो गए थे वो। और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने उस सेंटेंस को उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसके जो सेंटेंस था सस्पेंशन का उसको सुनने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो उसके बाद फिर ये मैटर जो है वो अपीलांट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसिडरेशन अप्लाई किया अपना सिक्स सेंस का, और उन दोनों महिला को और पुरुष को पास में लाते हुए उनकी शादी कराई। तो हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि भाई दोनों जो पार्टीज़ थे उनके पेरेंट्स को भी बुलाया, उनकी काउंसलिंग की, और उसके बाद जो है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, और उनको ऐसा लगा कि वो दोनों जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं आपस में शादी करने के। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 को उन दोनों की शादी कराई, और उसके बाद से वो दोनों जो हैं वो एक कपल जो हैं वो आपस में साथ में रह रहे हैं। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि जो प्रोसिक्यूटर्स थी और जो अपीलांट थे वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले 2015 में, और उसके बाद उनके बीच में जो है वो संबंध स्थापित हुए, और वो संबंध जो है वो शारीरिक संबंध में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद महिला ने जो है वो उस रिलेशनशिप के लिए कंसेंट दी अपनी, और उसने ये कहा कि भाई उनके ऊपर जो है वो उस पुरुष ने जो है वो कहा कि मैं उससे शादी करूंगा। तो फॉल्स शादी के प्रॉमिस पे उसने ये रिलेशनशिप जो है वो बनाया, और उसके बाद फिर जब ये जो शादी है ये मटेरियलाइज नहीं हुई तो विद इन द टाइम फ्रेम, तो जो महिला थी उसने एक FIR जो है वो लॉन्च किया, और ये FIR जो है वो नवंबर 2021 में लॉन्च की, और ये जो 376 और 376(2) है IPC का, उसके अंतर्गत ये FIR जो है वो लॉन्च की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट था उसने कन्विक्ट किया अपीलांट को कि भाई उसने रिपीटेड रेप किया है, उसने चीटिंग की है धोखाधड़ी के मामले में, और उसने जो है वो 10 साल के लिए उसको जो है व्यक्ति को, पुरुष को जो है वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दिया, और 2 साल की सज़ा उसने जो है वो चीटिंग या धोखाधड़ी में की।
फिर उसके बाद जो व्यक्ति था वो हाई कोर्ट गया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उस कन्विक्शन के अगेंस्ट, और वो जो आपकी अपील है वो अभी भी हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और उसने जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसका जो सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन थी कि भाई हमारी नौकरी जो है वो वापस दी जाए, उसकी सस्पेंशन जो है वो एंड किया जाए, उसके ऊपर जो है वो उसने मध्य प्रदेश ने काम नहीं किया, उसने रिजेक्ट किया उस एप्लीकेशन को। तो जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में कहा कि भाई एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप है आपस में, जो दोनों की सहमति से ये रिलेशनशिप थी, और उसको एक क्रिमिनल कलर जो है वो दे दिया गया क्योंकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्होंने कहा कि भाई वो दोनों जो है वो शादी करना चाहते थे, लेकिन जो क्रिमिनल कंप्लेंट है वो इसलिए शायद की है उस महिला ने क्योंकि वो उसको डेस्परेट थी कि भाई वो शादी, हो सकता है उसको ऐसा कन्फ्यूजन था कि वो जो पुरुष है वो शादी ना करे और पोस्टपोन कर रही थी, वो कर रहा था, उस शादी को थोड़ा बढ़ा रहा था। तो उसके भयभीत होकर उसने जो है वो एक FIR जो है वो लॉन्च कर दी। तो ये FIR जो है वो जब लॉन्च हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जब ने दोनों से बात किया, दोनों फैमिली से बात किया, फिर उसके बाद जो है वो उसने दोनों को मिलाया और उनकी शादी जो है वो 22 जुलाई 2025 को करवाई। तो फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर्स थी उसने अपना स्टेटमेंट दिया, उसने अपना बयान दिया कि भाई वो जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस लड़के के अगेंस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं। तो जो बेंच है उसने FIR को क्वॉश कराया, और जो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था, जो सेंटेंस था, और जो अपील थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग जो थी, उसको उसने क्वॉश किया। और उसके बाद उसने जो है डायरेक्ट किया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कि भाई वो उसका जो सस्पेंशन है नौकरी से वो रिवोक करे, और उनके एरियर्स और उनकी सैलरी जो है वो भी जो पेंडिंग है वो दे। तो ये एक्चुअली बस ये था कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप जो थी वो उसको क्रिमिनल कलर दे दिया गया बिकॉज ऑफ जो आपस में रिलेशन थे वो थोड़े से बिगड़ गए थे। तो ये मेरा वीडियो था फ्रेंड। आपको अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड वी विल कंटिन्यू टू पोस्ट द लेटेस्ट जजमेंट्स in our next video. So please keep watching my channel and my videos. Thank you.